मुकेश बहुत देर से किसी सोच में डूबे हुए हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? बस अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था। पर रिटायरमेंट के बारे में अभी से क्यों सोच रहे हो? इतनी लंबी जिंदगी पड़ी तो है। बस 60 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभा दूं, उसके बाद सुकून भरी जिंदगी जीऊंगा। और ये सुकून भरी जिंदगी तुम्हें मिलेगी कहाँ? ये सुकून भरी जिंदगी मुझे मिलेगी सीनियर लिविंग होम में। और ये क्या होता है? मुकेश की तरह हर कोई बगैर किसी फिक्र के रिटायर होना चाहता है। जब आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? बुढ़ापा, बच्चों पर डिपेंडेंसी या किसी धार्मिक स्थल पर बस जाना? आमतौर पर आम इंसान पूरा जीवन बच्चों को सेटल करने में निकाल देता है। बुढ़ापे में जिस शहर में बच्चे नौकरी करते हैं, बुजुर्ग वहीं बाकी का जीवन गुजार देते हैं। लेकिन मुकेश जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुढ़ापे में किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव को अपने मन मुताबिक जीना चाहते हैं। 60 साल की उम्र पार कर चुके लोग सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग कहलाते हैं। 1950 के बाद से इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 7.6 करोड़ सीनियर सिटीजन थे, जो साल 2011 में बढ़कर 10 करोड़ को पार कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक ये आंकड़ा साल 2025 तक 17 करोड़ और साल 2050 तक बढ़कर लगभग 24 करोड़ होने का अनुमान है। कुल आबादी में सीनियर सिटीजन की हिस्सेदारी साल 2015 में 8% से बढ़कर 2050 में 19% हो जाएगी। देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीनियर लिविंग होम या रिटायरमेंट होम का कॉन्सेप्ट लाया गया है। 2000 के बाद रिटायरमेंट होम्स ने रफ्तार पकड़ी। मार्केट रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म मॉडर्न इंटेलिजेंस की एक स्टडी के मुताबिक मौजूदा वर्ष यानी 2023 में सीनियर लिविंग होम्स का मार्केट साइज करीब 10 अरब डॉलर का है। इसके साल 2028 तक हर साल करीब 10% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। देश में सीनियर लिविंग की जरूरत कई कारणों से बढ़ती जा रही है। सबसे पहले अपने देश में एक एजिंग पॉपुलेशन का बढ़त, सीनियर्स के पास इंक्रीज्ड एनहांस्ड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और उनकी चेंजिंग लाइफस्टाइल और इंडिपेंडेंट लिविंग का रिक्वायरमेंट। कुछ ने ये भी बोला कि मैंने सीनियर लिविंग अपने बच्चों के लिए लिया कि मेरे बच्चे जो दूर हैं वो मेंटली कंफर्टेबल फील करें कि हमारे मदर फादर बहुत सेफ, सिक्योर और खुशहाल एनवायरनमेंट। रेगुलर हाउसिंग यानी आम लोगों के लिए बनने वाले मकान शहर के सेंटर में होते हैं, जबकि बुजुर्गों के लिए बनने वाले सीनियर लिविंग होम पोल्यूशन और ट्रैफिक से दूर शहर के बाहरी इलाके यानी आउटस्कर्ट्स में बनाए जाते हैं। हिल स्टेशन भी इस तरह के घरों के लिए अच्छे डेस्टिनेशन हैं। सीनियर लिविंग होम 55 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के रहने के लिए हैं। कुछ मामलों में ये एज 50 वर्ष भी हो सकती है। हालांकि आप किसी भी उम्र में रिटायरमेंट होम खरीद सकते हैं, लेकिन आप इसमें 55 साल की उम्र के बाद ही शिफ्ट हो पाएंगे। तब तक के लिए इसे किराए पर उठा सकते हैं। रेगुलर हाउसिंग के मुकाबले सीनियर लिविंग होम में फैसिलिटी का सबसे बड़ा अंतर होता है। घर को इस तरह ही डिजाइन किया जाता है कि बुजुर्ग व्यक्ति उसमें रखी हर चीज तक आसानी से पहुंच सके। एक्टिव सीनियर लिविंग कम्युनिटी में 55 साल से ऊपर के लोग परमानेंट रेसिडेंट्स की तरह रहते हैं। उनके बच्चे, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स को हम इनकरेज करते हैं कि वो आ करके उनको विजिट करें, शॉर्ट स्टेज में रहें, बट वो परमानेंट रेजिडेंट्स की तरह प्रोजेक्ट में नहीं रह सकते। सीनियर लिविंग होम को पुराने ओल्ड एज होम जैसा ना सोचें, जहां बूढ़े और अकेले लोग बुरी हालत में रहते थे। आज के रिटायरमेंट होम्स शानदार कॉम्प्लेक्स हैं, जहां फूड, हाउसकीपिंग, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। इनमें डाइनिंग यानी खाने पीने, मेड और क्लीनिंग सर्विस, घर और कॉमन एरिया में न फिसलने वाले एंटी स्किड टाइल्स, होल्डिंग बार और रैंप, ग्रोसरी स्टोर, धार्मिक स्थल जैसे मंदिर और टेरेस गार्डन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
मेडिकल वेलनेस और एक्टिविटी सर्विस की बात करें तो एम्बुलेंस, बेसिक क्लिनिक, योग एवं मेडिटेशन सेंटर, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली हेल्थ क्लब या जिम, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की सर्विस और थिएटर जैसी सुविधाएं भी होती हैं। बढ़ते क्राइम रेट को देखते हुए 24 घंटे सिक्योरिटी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग है। हर प्रोजेक्ट में सुविधाएं अलग अलग हो सकती हैं। एक्टिव सीनियर लिविंग उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है जो इंडिपेंडेंट, सिक्योर, हैसल फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और साथ ही नई हॉबीज, नया स्पोर्ट्स, नए फ्रेंड्स बनाने की इच्छा रखते हैं। भारत में दक्षिणी शहर जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोयम्बटूर सीनियर लिविंग होम्स के केंद्र हैं। इसके बाद पश्चिमी और उत्तरी शहरों का नंबर आता है। इस तेजी की वजह खुशनुमा मौसम, बेहतर कनेक्टिविटी और अच्छी हेल्थ केयर सेवाएं हैं। सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स में दक्षिणी शहरों की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। जितने भी मेट्रो शहर यानी महानगर हैं, वहां आपको रिटायरमेंट होम मिल जाएंगे। इनमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, पुणे और उसके पास स्थित हिल स्टेशन जैसे कि लवासा, जयपुर, कोयम्बटूर, बंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं। देहरादून, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, भोपाल और वडोदरा में भी आप सीनियर लिविंग होम देख सकते हैं। देश में कई और शहरों में भी इस तरह के घर मौजूद हैं। कस्टमर्स को अपना इसमें निवेश करने से पहले कई चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण डेवलपर का बैकग्राउंड चेक है। प्रोजेक्ट्स में क्या क्या सुविधा दी जा रही है उसको समझना है की आवश्यकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीनियर लिविंग का जो अहम किरदार निभाता है वो पोस्ट हैंडिंग ओवर मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस फैसिलिटी और मेंटेनेंस का बैकग्राउंड चेक उस प्रोजेक्ट का जरूर करें, फिर ही आप उसमें निवेश करें। जहां तक लीगल एंगल रहा, उसके लिए रेरा रजिस्टर्ड हो प्रोजेक्ट, अच्छे बैंक्स के का क्लियरेंस हो उस पे होम लोन का। अगर ये दो बेसिक चेक कर लेते हैं तो जनरली प्रॉपर्टी की लीगल डॉक्यूमेंट शुड बी इन प्लेस। 80% सीनियर लिविंग होम्स की कीमत 40 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक जाती है। लग्जरी रिटायरमेंट होम की संख्या काफी कम है। इनकी कीमत 2.5 करोड़ से शुरू होकर 10 करोड़ रुपए तक जाती है। घर की कीमत प्रोजेक्ट की लोकेशन और उसमें मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से तय होती है। अगर आप भी मुकेश की तरह बुढ़ापे में सुकून और सारी सुख सुविधाओं के साथ एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं तो सीनियर लिविंग होम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस तरह के घर के लिए आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। रिटायरमेंट होम खरीदने से पहले उसमें क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं इसे जरूर चेक कर लीजिएगा। आपकी ज़रूरत की सभी फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए और कोई स्पेसिफिक अगर आपकी ज़रूरत है तो वो वहां पर है या नहीं ये भी ज़रूर देखें। रियल एस्टेट से जुड़े जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में इस तरह के घरों की पहुंच टियर 2 और छोटे शहरों तक होगी।